Hello everyone. We have started our chapter number 4. Let's start the today's part. So देखिए हम काफ़ी पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को. आज देखते हैं आगे का पार्ट. हमने स्टार्ट करना है. देन प्लीज़ हाना सेड जेंटली. यहाँ तक रिटर्न टू योर ऑन वर्क. इसे आगे देखते हैं क्या होता है. यहाँ तक क्या हो रहा था कि भाई जो हना जो है वो यूमी को लेकर आती है उस प्रिजनर के पास, और यूमी उसको देखकर मना कर देती है कि वो उसको क्लीन नहीं करेगी, उसको टच नहीं करेगी. एंड क्यों नहीं करेगी? बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश मैन, अंग्रेज़ था वो, इसलिए उसको टच करने से मना कर देती है. तो हना उसको क्या कहती है कि तो प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, अपने काम पर वापस अपने काम पर लग जाओ. और यूमी उसको छोड़कर वहाँ से चली जाती है. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम. और यूमी तभी रूम छोड़कर चली जाती है वहाँ से. बट दिस लेफ्ट हना विद द वाइट मैन अलोन. और फिर उसके यूमी के वहाँ से जाने के बाद हना उस व्यक्ति के पास अकेली रह जाती. शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. अब वो उसके पास अकेला रहने से डर रही थी. ठीक है, कि जो उसने यूमी के ऊपर जो स्टबर्नेस यूमी की जो जिद थी कि भाई वो उसको क्लियर नहीं करेगी, अब वो उसको रोक रही थी उसको गुस्सा करने से, कि काश वो यूमी को गुस्सा नहीं करती तो वो यूमी यहाँ पर होती. स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फ्यूरियसली. इज़ दिस एनीथिंग बट ए मैन एंड ए वाउंडेड हेल्पलेस मैन. क्या कहती है कि भाई यूमी स्टूपिड है कि उसने एक इसी व्यक्ति को क्लीन करने से मना कर दिया. कि इज़ दिस एनीथिंग बट ए मैन, ये कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक आदमी है, और वो भी कैसा है, एक वाउंडेड हेल्पलेस आदमी है. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी शी बेंट इम्पल्सिवली एंड यूनाइटेड द नोटेड ड्रग्स दैट kept the white man covered. When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी मीन्स कि अपने आप को सुपीरियर वो मानती है ना, तो उसको कन्विक्स करने के लिए, उसको मनाने के लिए, ठीक है, कन्विक्शन होता है किसी को मनाना, तो मीन्स कि अपने आप को सुपीरियर समझते हुए वो क्या करती है, जो रग्स यानी कि जो कपड़े वगैरह उस व्यक्ति के ऊपर कवर करके पड़े हुए थे, उसके ऊपर थे, वो उनको हटाती है. और फिर उसके बाद वो जो गीला कपड़ा था जो यूमी लेकर आई थी गर्म पानी, उससे उसका फेस जो है वो बड़े ध्यान से क्लीन करती है. द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर. उस व्यक्ति की जो स्किन थी दैट हैज़ बिकम रफ बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, यानी कि वो खुली थी, ठीक है, ओपन थी, इस वजह से वो रफ हो चुकी थी. वॉज ऑफ ए फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज ए चाइल्ड. कि मीन्स फाइन टेक्सचर, यानी कि जब वो छोटा बच्चा था तब वो काफ़ी क्लीन रही होगी, क्लीन, ठीक है, काफ़ी फाइन स्किन का वाला पर्सन था वो. वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, जब वो इन सब बातों के बारे में सोच रही थी, यानी कि ये सब थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर ए चाइल्ड. कि मीन्स कि अब वो इस आदमी को पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि अब वो एक छोटा बच्चा नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे को तो हम इजीली क्लीन कर देते हैं, ठीक है, उसको क्लीन करते टाइम हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अब वो उस व्यक्ति को क्लीन करते टाइम बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि एक तो वो वाउंडेड है और ऊपर से वो एक अंग्रेज़ है. शी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम अनटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन. वो कंटिन्यू उसको वॉश करती रहती है जब तक कि उसका ऊपर की जो बॉडी थी वो अच्छे से क्लीन नहीं हो जाती. बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर. लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको वो टर्न कर सकें, यानी कि उसको उल्टा कर सकें. वेयर वॉज सदाव. फिर वो अंदर अंदर सोचती है, बोलती है कि सदाव कहाँ रह गए. नाउ हर हैंगर वॉज ईबिंग एंड शी वॉज एनेक्शियस अगेन एंड शी रोज वाइपर हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग towel. Then lest the man be chilled, she put the quilt over him. अब उसका एंगर जो था, उसका गुस्सा था, वो जो क्या बढ़ने लगा था. एंड शी वॉज अनेक्शियस अगेन. एक बार फिर से वो अनेक्शियस हो जाती है और खड़ी हो जाती है. एंड उस वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को साफ़ करते हुए, ऑन द रॉन्ग टावल, यानी कि गलत तौलिए से वो अपने हाथों को क्लीन कर लेती है. और फिर
वो जो क्विल्ट थी, जो कंबल था, वो उस व्यक्ति के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर डॉक्टर डाल देती है। सदाओ शी कॉल्ड सॉफ्टली, अब वो बड़े प्यार से सदाओ बुलाती है। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और जब वो उसको बुलाती है तब वो अंदर आ ही रहा था। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर एंड नाउ ही ओपनड इट, उसके हाथ दरवाजे पर थे और वो उसको खोलता है। शी शो दैट ही हैड ब्रोट his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat। वो क्या देखती है जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है कि तो वो अपना सर्जन का इमरजेंसी बैग जो था, ठीक है, वो उस अपने साथ लेकर आया है और उसने अपना सर्जरी वाला जो कोट जो डॉक्टर डालते हैं वो डाला हुआ था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, तो उसे चिल्लाते हुए पूछती है तो तुमने डिसाइड कर लिया है दैट यू विल ऑपरेट हिम, तुम इसका ऑपरेशन करोगे ही। Yes, he said shortly, और वो उसे कहता है कि हाँ। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor on the tokonoma alcove and put his instruments out upon it। फिर उसके बाद जो उसका स्टेरिलाइज यानी कि जिसको अच्छे से क्लीन किया गया था, वो टावल जो है फर्श पर डालता है और उसके ऊपर जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब रखता है। फेच टावल्स, ही साइड, और फिर उसको कहता है कि जाओ टावल लेकर आओ। शी वो वेंट ओबीडियंटली, और वो उसकी बात को मानते हुए वहाँ से चली जाती है। बट हाउ एनेक्शियस नाउ टू द लीनियन शेल्व्स एंड टुक आउट द टावल्स एंड बट शी वॉज वेरी एनेक्शियस थी वो काफ़ी, लेकिन वो वहाँ से जाती है और अलमीरा के अंदर से जो शेल्फ थी उन वहाँ से टावल निकाल कर लाती है। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। फिर क्या कहता है कि भाई यहाँ फर्श के ऊपर कुछ पुराने जो मैट के पीस हैं, टुकड़े हैं, वो डाल दो ताकि जो ब्लड है वो इस फाइन फ्लोरिंग पर, यानी कि जो इस साफ फर्श है इसके ऊपर ना गिरे, ना बिखरे। शी वेंट आउट टू द बैक वरंदा, वो पीछे वाले जो बरामदा था वहाँ पर जाती है। वेयर द गार्डनर कैप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर जो गार्डनर था वो उसने मैट की कुछ स्ट्रिप्स रखी हुई थी। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट शब्स ऑन कोल्ड नाइट्स, जिसका वो क्या काम करता था उन स्ट्रिप्स का कि ठंडी रातों में जो शब्स थी, डेलिकेट शब्स थी, यानी कि जड़ी बूटियाँ थी, जो छोटे छोटे पेड़ थे, उनको बचाने का काम करता था, यानी कि उनको वो ढक देता था उससे। एंड टुक एन आर्म फुल ऑफ दैम, तो वो उनमें से मुट्ठी भर उठा लेती है, यानी कि थोड़े से उठा लेती है। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन जैसे ही वो वापस रूम में पहुंचती है, शी सो दिस वॉज यूजलेस, क्या देखती है कि भाई जो वो मैट लेकर आई है, जो मैट्रेस के टुकड़े वो लेकर आई है, वो यूजलेस हो जाता है। क्यों? द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉब्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वाउंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम, कि भाई जो खून जो था वो ऑलरेडी नीचे गिर चुका था, सारे फर्श पर फैल चुका था। ओ द मैट, शी क्राइड, फिर वो ज़ोर से चिल्लाती है कि द मैट, यानी कि जो उनका मैट था वो ख़राब हो गया था। येस इट इज़ ruined, सदाओ रिप्लाइड, फिर सदाओ रिप्लाई करता है कि हाँ ये तो ख़राब हो गया। एज दो ही डिड नॉट केयर, हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, मीन्स, और वो इतनी रिलैक्सली बोलता है इस बात को जैसे उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और फिर उसको कमांड करता है, उसको ऑर्डर देता है कि मुझे इसको टर्न करने में हेल्प करो, यानी कि इसको उल्टा करने में। शी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, वो उसको ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ बोले, बिना उसका अपोज किए उसको ओबे करती है, यानी कि जैसा वो कहता है वैसे ही करती है। ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और वो उस आदमी की बैक को अच्छे से क्लीन करती है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, वो क्या कहती हैं कि यूमी ने इसको क्लीन नहीं किया, इसको वॉश नहीं किया। डिड यू वॉश हिम दैन, कि क्या तुमने, सदाओ आस्क्ड, तो क्या तुमने इसको क्लीन किया। नॉट स्टॉपिंग फॉर ए मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्काइज मोमेंट्स, कि मीन्स जो वो मोमेंट्स जो यानी कि वो जो काम कर रहा था लगातार, उसकी एक सर्जरी कर रहा था, उसको पट्टी वगैरह कर रहा था, वो उस काम में लगा रहता है और उससे पूछता है येस शी सेड, तो वो कहती है कि हाँ मैंने ही इसको वॉश किया था।
ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसा लग रहा था जैसे वो उसको नहीं सुन रहा हो। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क। एब्जॉर्प्शन कि मीन्स लेकिन वो इन सब चीज़ों की यूज टू हो गई थी, यानी कि उसे इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी कि जब भी वो इतना काम में होता था वो बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होता था उस काम में, बहुत ध्यान से वो काम करता था। ठीक है। शी वंडर्ड फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए उसे कुछ हैरानी होती है। If it is mattered to him what was the body upon which he worked, so long as it was for the work he did so excellently, कि मीन्स कि ये तो उसके लिए इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये बॉडी किसकी है, उससे तो वो अपना काम जितना एक्सीलेंटली यानी कि जितना अच्छे तरीके से पहले करता था उतने अच्छे तरीके से वो अब भी अपना काम कर रहा था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड। क्या कहता है कि भाई अगर इसको ज़रूरत पड़ी तो तुम इसको अनेस्थेसिया दोगे। अनेस्थेसिया मीन्स क्या होता है, बेहोशी का जो इंजेक्शन होता है वो तुम्हें देना पड़ेगा। आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, ब्लैंकली मीन्स कि वो पीछे पीछे उसकी बात को दोहराती है कि मैं, बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है। इट इज़ ईजी है ना, ही सैड इम्पेशेंटली। इम्पेशेंटली मीन्स कि अपने पेशेंस को खोते हुए कहता है कि ये बहुत ईजी है। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली। वो अब जो पैकिंग यानी कि जो बंदूक गोली उसको लगी हुई थी उसको बाहर निकाल रहा था और उसकी वजह से जो खून था वो और ज़्यादा बहना स्टार्ट हो जाता है। He peered into the wound with the bright surgeon's light fastened on his forehead. Peered into the wound कि मीन्स उसने अपने फोरहेड पर एक लाइट लगाई हुई थी, ठीक है, जिससे वो देख रहा था जो वो सर्जरी कर रहा था। तो उस लाइट की तरफ की लाइट की हेल्प से वो उस वाउंड को देखता है, घाव को देखता है। द बुलेट इज़ स्टिल देयर, द बुलेट जो है यानी कि जो गोली है वो अभी भी अंदर ही है। ही सैड विद कूल इंटरेस्ट, पूरे इंटरेस्ट के साथ वो ये बात कहते हैं। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज़। वो कहता है कि अब मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि उस पत्थर ने, उस रॉक ने इस बुलेट को कितना अंदर डाल दिया है। इफ़ इट इज़ नॉट डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, कि कहता है कि अगर ये इतनी ज़्यादा डीप नहीं होती तो अभी तक वो उस बुलेट को निकाल सकता था, निकाल चुका होता। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। लेकिन क्या है, जो ब्लीडिंग जो है वो रुक ही नहीं रही थी, वो बहुत ज़्यादा उसका खून बह चुका था। एट दिस मोमेंट हना चोक्ड, ही लुक्ड अप एंड सो हर फेस द कलर ऑफ सल्फर। वो इस मोमेंट पर हना जो है वो बहुत ज़्यादा चौक्ड मीन्स होता है एक तरीके से हैरान होना, या वो बहुत ज़्यादा डर जाती है उसको देखकर। तो वो उसकी तरफ देखता है एंड द कलर ऑफ सल्फर यानी कि उसका फेस का जो कलर है वो उड़ चुका था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, कि भाई बेहोश मत हो जाना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और वो जो एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो नीचे नहीं रखता है, कंटिन्यू अपने काम पर लगा रहता है। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई। क्या कहता है कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट अब नीचे नहीं रख सकता, अगर तुम बेहोश हो गई तो मीन्स कि तुम्हें उठाने में लग जाऊँ या तुम्हें देखने में लग जाऊँ, तो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो इस मैन की, इस आदमी की वास्तव में डेथ हो जाएगी। अब शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लिफ्ट अप एंड रन आउट ऑफ द रूम। वो अपने हाथों को अपने मुंह पर रखती है और उस रूम से बाहर आ जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हियर्ड हर रैचिंग, और उस गार्डन से बाहर आकर वो हियर हर रैचिंग, ही हियर्ड हर रैचिंग की उसकी आवाज़ जो मीन्स की जो वॉमिटिंग वगैरह कर रही थी, वो जो करना स्टार्ट कर देती तो वो उसकी आवाज़ सुन सकता है। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन वो अपना काम पर कंटिन्यू लगा रहता है। कौन सा काम, जो उसकी सर्जरी कर रहा था उस पर। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक। क्या कहता है, अपने आप में ही सोच रहा है, ही थॉट
कि भाई वो इस तरीके से वो अपना स्टमक खाली कर लेगी, यानी कि वो वोमिटिंग कर लेगी, उसका पेट खाली हो जाएगा तो उसके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफकोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, और वो ये बात तो भूल ही जाता है कि भाई आज तक उसने कोई ऑपरेशन नहीं देखा था, और इस वजह से वो घबरा जाती है और उसकी वॉमिटिंग होती है। बट हर डिस्ट्रेस and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with his man who lay like dead under his knife। कि कहता है कि भाई बट हर डिस्ट्रेस, कि भाई उसका जो दुख था, यानी कि उसकी वाइफ का जो दुख था, एंड हिज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस, कि भाई अब जो डॉक्टर सदाओं हैं वो भी उसके पास नहीं जा सकते, यानी कि हन्ना के पास नहीं जा सकते हैं बाहर कि वो वोमिटिंग कर रही है। तो इस वजह से वो ये सोचकर इम्पेशेंट हो जाता है कि भाई उसकी वाइफ जो है वो बाहर दुखी हो रही है और वो उसके पास नहीं जा सकता, तो इस वजह से वो इम्पेशेंट हो जाता है एक बार और इरिटेट हो जाता है विद दिस मैन, यानी कि और वो व्यक्ति जो है वो उसके वाइफ नाइफ के नीचे, यानी कि उसने अपने ऑपरेशंस वाले औजार उठाए हुए थे और वो उसके वहीं पर लेटा हुआ था। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लाइव। फिर वो सोचता है कि ये आदमी कहता है कि कोई रीज़न नहीं है कि ये आदमी क्यों ज़िंदा रहना चाहिए, मीन्स इसको ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली, और अनकॉन्शियसली मीन्स कि उसको पता नहीं है, वो कॉन्शियसली जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियसली ऐसा होता है कि वो रूथलेस हो जाता है एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली, आगे प्रोसेस करता है। इन दिस ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, कि भाई वो जो है वो रूथलेस हो जाता है, एकदम से रूड सा हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो एकदम से वो जो उस नाइफ जो था उसके हाथ में उसको चलाता है, और उसको जो मैन था उसको मोन मीन्स होता है दर्द से कराना, वो दर्द से कराता है, लेकिन सदाओ इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, बल्कि क्या करता है उसके ऊपर वो बुड़बुड़ाने लग जाता है उसकी तरफ देखकर। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन इफ़ यू लाइक, क्या कहता है कि ग्रोन दहाड़ो, अगर तुम दहाड़ना चाहते हो, चिल्लाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो करो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, क्या कहता है कि ये जो सब मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी खुद की भी कोई खुशी नहीं है। इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, इनफैक्ट क्या कहता है कि वास्तव में तो मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन, दरवाज़ा खुलता है और हना फिर से वहाँ हना आ जाती है। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस, अब वो पूरी क्लियर वॉइस में पूछती है कि एनेस्थेटिक कहाँ है। सदाओ मोशंस विद हिज चिन, इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, क्या कहता है ही सेड दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टील, क्या कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई, ये जो फेलो है यानी कि ये जो आदमी था इसने हिलना स्टार्ट कर दिया था। शी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में एक बोतल थी और कुछ कॉटन थी उसके हाथ में। बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क्ड, वो उससे पूछती है कि भाई मैं ये कैसे करूँ, यानी कि उसको इंजेक्शन किस तरीके से दूँ। सिंपली सेचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, क्या कहता है कि सिंपल है, सेचुरेट द कॉटन, इस कॉटन को सेचुरेट करो यानी कि इसको गीला करो, जो दवाई है इसके ऊपर लगाओ, एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल्स, और इसकी नाक के पीछे लेकर पास लेकर। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट एंड दिस इंटरेक्ट डिटेल ऑफ हिज वर्क व्हेन ही ब्रेथ्स बैडली मूव इट वे अवे अ लिटिल, कि भाई वो अपने काम में कंटिन्यू लगा रहता है और उस काम में लगे लगे ही वो सना को ऑर्डर भी दे रहा है, उसको समझा रहा है कि कैसे क्या करना है। और जब वो व्यक्ति ब्रेथ लेता है तो वो काफ़ी गंदी स्मेल उसके मुंह से आती है, तो वो एकदम से पीछे हो जाता है। नेक्स्ट पैसेज देखिए। शी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वो स्लीपिंग फेस यानी कि उस अमेरिकन के उस पर्सन के पास जाती है। इट वॉज पीटियसली थिन फेस, मीन्स कि बहुत दुबला पतला उसका फेस था। शी थॉट एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके लिप्स जो थे वो ट्विस्ट हो जाते हैं, यानी कि वो ट्विस्ट मीन्स मुड़ना। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, क्या कहते हैं कि चाहे वो ये जानता हो या ना जानता हो, लेकिन जो व्यक्ति जो था
वो सच में सफ़र कर रहा था। वॉचिंग हिम शी वंडर इफ़ द स्टोरीज दे हियर समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स, कि भाई जो काफ़ी बार वो प्रिजनर्स की सफरिंग्स की जो स्टोरी सुनते हैं, उनके दुखों की जो कहानियाँ सुनते हैं, वो शायद वर ट्रू, वो सच थी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, कि मीन्स ये अफवाहों की तरह आती हैं। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, कि मीन्स जो बताई जाती हैं मुंह से लोगों के, वो हमेशा उसके कॉन्ट्राडिक्ट ही होते हैं, अपोजिट ही होते हैं। मीन्स बताया कुछ हो जाता है और होता कुछ और है। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्टर्स वर ऑलवेज that whatever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation, कि मीन्स जैसा कि न्यूज़पेपर में था, रिपोर्टर्स ने जैसा कि शो किया हुआ था हमेशा से कि जापानीज़ आर्मीज़ वेंट द पीपल, कि भाई जापानीज़ आर्मी लोगों के बीच में गई और लोगों ने उनको बहुत अच्छे से ग्लैडली स्वीकार किया, बहुत अच्छे से उनको ट्रीट किया, ठीक है। बट समटाइम्स शी रिमेंबर सच मैन एज जनरल टाकीमा, फिर उसको जनरल टाकीमा जैसे जो व्यक्ति हैं उसकी याद आती है। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली, जो कि अपनी घर पर अपनी वाइफ को बहुत क्रूली, बहुत बुरे तरीके से पिटाई करता था। दो नो वन मैंशन इट नाउ दैट ही हैड फोर्ट सो विक्टोरियस ए बैटल इन मैंचूरिया, क्या कहता है कि किसी ने भी इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं किया कि भाई वो घर में रहकर अपनी वाइफ की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करता था। और उसी व्यक्ति ने अब क्या किया है, बैटल इन मैनक्यूरिया में जो एक जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर जीत हासिल की है। इफ़ ए मैन लाइक दैट could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this for instance? क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो अपनी वाइफ के लिए इतना क्रूल हो सकता है, इतनी पावर में होने के बावजूद would he not be cruel, क्या वो ऐसे व्यक्ति के लिए, यानी कि कौन सा व्यक्ति जो अभी हाल फिलहाल उनके पास जिसका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके लिए क्या वो क्रूल नहीं होगा? मीन्स जो अपनी वाइफ को ही नहीं छोड़ता है, क्या वो इस अंग्रेज़ को छोड़ देगा? वो ये सब बातें सोचती है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। शी होप्ड anxiously. Till then, stay learning, stay home and stay safe.